प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न नंबर 6 को। कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे 4 समीकरण दिए हुए हैं जिन्हें संतुलित करना है। ये चारों समीकरण, ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी का कक्षा 10वीं का जो विज्ञान है उसमें पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चार जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम संतुलित करना सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो है कि समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो का निशान है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये हमारा जो है कि समीकरण नोट हो चुका है। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो पहला है HNO3, इस मॉलिक्यूल्स में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो इस तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे HNO। तो यहाँ पे हम सबके परमाणुओं की संख्या भी नोट कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम यहाँ पे 1 नोट कर लेंगे, और नाइट्रोजन के भी 1 है तो 1, ऑक्सीजन का 3 है तो 3। इस प्रकार से हम एक ग्रुप का एक जगह हम सारे परमाणुओं को नोट करते जाएंगे। जैसे इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये LHS वाले को LHS की तरफ ही नोट करना है। तो कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन का यहाँ से 2 हो जाएगा, क्योंकि ये होल ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। तो ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 2, तो 2 जो है कि हो गए। अब इस RHS वाले में देखते हैं। तो RHS वाले में कैल्शियम 1 परमाणु है तो 1 लिख देंगे, नाइट्रोजन का 2 है तो 2, और यहाँ 3 दूना ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नोट कर लेंगे, और जल का यहाँ नोट करते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ से नोट कर लिया हमने। अब इसे संतुलित करते हैं। तो LHS और RHS में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हम लोग करते हैं। यह देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु 1 है तो इधर यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 1 और यहाँ पे 2 और 1, यानी LHS में कुल परमाणुओं की संख्या 3 हो जा रही है। जबकि यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इस यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब किस एलिमेंट में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो है कि संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना ये 4 हो जाता है। अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कम में 2 हो जाता है, यानी 2 यहाँ के 2 यहाँ के, 2 2 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, यानी ये हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो भी है ये भी 2 हो चुका है, ये 2 3 6 हो गया। यहाँ पे भी 2 कम में यहाँ पे 2, यानी नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो गई है, और इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की भी संख्या 2 है, यानी संतुलित है। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो 6 और 2 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 6 और 2 8 है। एक बच गया है कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम का परमाणु 1 है, यानी अर्थात ये सारे तत्व संतुलित हो चुके हैं। तो इसमें हम लोगों को 2 जगह मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक HNO3 में, एक H2O में। तो हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और वही हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, H2O में गुणा करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे H2O। ये हो गया हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें का जो दूसरा प्रश्न है NaOH प्लस H2SO4 प्लस H2O, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे नोट कर लेंगे NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। चलिए, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसको जो है कि संतुलित करते हैं। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए भी हम एक ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे ग्रुप बनाते हैं, जैसे सोडियम परमाणु की संख्या 1 है तो ऐसे, ऑक्सीजन का 1 है तो ऐसे, हाइड्रोजन का 1 है तो ऐसे।
तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। H2SO4 में 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का परमाणु 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। फिर इधर सोडियम का 2 है तो 2 लिखेंगे, सल्फर का 1 है तो 1, ऑक्सीजन का 4 है तो 4। यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब हमें परमाणुओं को काउंट करना है। तो सोडियम का 1 परमाणु, यहाँ सोडियम का 2 परमाणु, अर्थात इधर परमाणु की संख्या कम है। यानी इधर अगर 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सोडियम इधर हो जाएगा, 2 सोडियम इधर हो जाएगा। यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कम में 2, यानी 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 कम में 2, 2 कम में 2, यानी 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 4 और 2 6 ऑक्सीजन LHS में हो जा रहे हैं। और यहाँ पे 4 और 1 5 ऑक्सीजन जो हो रहे हैं वो RHS में हो रहे हैं। अर्थात 1 ऑक्सीजन और होता ना तो 6 ऑक्सीजन हो जाते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देना तो 2 कम में 2 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यानी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यानी LHS में भी और RHS में भी। ऑक्सीजन तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का, देखते हैं इसका क्या है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 दूना यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। यानी ये पूरी समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब इसे हमें देखना है कि किस में कौन से चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। तो NaOH में 2 से और जल में 2 से, तो कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है, इसमें भी नहीं हुआ है तो उतार लेंगे। Na2SO4 प्लस 2 से इसमें हुआ है तो 2H2O। ये हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग तीसरा प्रश्न नोट करते हैं। तो हम लोग का ये C नंबर क्वेश्चन नोट हो गया है। अब इसे देखना है, इसमें देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे, LHS के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, RHS के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सोडियम 1 है तो 1, क्लोरीन 1 है तो 1, ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे। और यहाँ पे AgNO3 का भी एक ग्रुप बनाएंगे। तो Ag में परमाणुओं की संख्या 1 है, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। तो ऐसा ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ पे Ag 1 है, क्लोरीन भी 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो इस प्रकार से हम एक ग्रुप बना लिए। अब इसमें देखना है किस चीज़ में किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए सोडियम 1 है LHS में, तो RHS में भी सोडियम 1 ही है, यानी सोडियम संतुलित है। क्या क्लोरीन संतुलित है? तो हाँ, क्लोरीन संतुलित है। यहाँ क्लोरीन भी 1 है और क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है। अब देखते हैं Ag। तो यहाँ पे देखिए Ag जो है 1 परमाणु है, Ag का भी यहाँ पे 1 परमाणु है, यानी ये भी संतुलित है। नाइट्रोजन का 1 परमाणु यहाँ पे, नाइट्रोजन का 1 परमाणु यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी 3 है, ऑक्सीजन का भी 3 है। अर्थात ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, यानी इसमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास प्रश्न बच जाता है लास्ट वाला हम लोगों का D नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो D नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसमें है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो इसको आप लोग होमवर्क में रखिए और इसको ज़रूर संतुलित कीजिएगा आप लोग। अगर संतुलित नहीं हो पाता है, अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपको जो है कि सॉल्व ज़रूर कराया जाएगा। तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। चलिए, अगर ये समझ में आया हो, संतुलित करना समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।